तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। हालांकि आज संडे है, कहानी का दिन होता नहीं, लेकिन आपको पता है जैसे कल सैटरडे की रात जो मुंबई में हुआ, बाबा सिद्दीकी, जितने बड़े पॉलिटिशियन उससे ज़्यादा मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर अपनी इफ्तार पार्टी को लेकर चर्चा में रहे। और सबसे ज़्यादा अगर बाबा सिद्दीकी का नाम किसी चीज़ से जोड़ा जाता है वो ये कि सलमान खान और शाहरुख खान बॉलीवुड के दो सबसे बड़े दिग्गज, इन दोनों के बीच में एक दुश्मनी, और उस दुश्मनी की खाई को जिसने पाटा था वो बाबा सिद्दीकी थे। 2013 में अपने घर पर रमज़ान के महीने में एक इफ्तार पार्टी में इन दोनों को एक साथ एक छत के नीचे लेकर आए। जब उस वक्त की बात है जब दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, और फिर दोनों का हाथ मिलाया, दोनों को गले लगने के लिए कहा, और उसके बाद सलमान और शाहरुख की दोस्ती अब जग जाहिर है। तो वही बाबा सिद्दीकी, सलमान खान और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में चाहे शाहरुख खान हो, संजय दत्त हो, इन सब के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी की सैटरडे की रात 9:20 पर सलमान खान के घर से मुश्किल से 4 किलोमीटर की दूरी पर बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे के दफ्तर के बाहर 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये पूरी कहानी, और इस कहानी के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें आए, एक पोस्ट आया जिसमें क्लेम किया गया है, वो सारी बातें रखूँ, थोड़ा सा उससे पहले आपको वापस पीछे लेकर चलता हूँ। 14 अप्रैल 2024 यही साल था जब सुबह 5 बजे सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग आए और उन्होंने गोली चलाई। गोली सलमान खान के घर गैलेक्सी में बालकोनी के अंदर गई। किसी को नुकसान नहीं हुआ। बाद में वो दोनों लड़के पकड़े गए। उन दोनों के नाम थे विकी गुप्ता और दूसरे का नाम था सागर कुमार पाल। जब इन दोनों से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये दोनों मुंबई के पनवेल इलाके में एक फ्लैट किराए पर लेकर रह रहे थे। इनको कुछ पैसे दिए गए थे, सलमान के घर की रैकी कर रहे थे, और फिर इन्हें यह हुक्म मिला था कि वहाँ जाकर गोली चलानी है, लेकिन किसी को मारना नहीं है। और फिर उन्होंने वैसे ही गोली चलाई, और गोली चलाने के बाद ये वहाँ से निकल दिए। अब ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल के जो 3 लोग अभी तक जिनके नाम सामने आए, उन तीनों की कहानी कुछ ऐसी ही है। जिस तरीके से विकी गुप्ता और सागर कुमार पाल, इनका कोई ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, बहुत बड़ा नाम नहीं है जुर्म की दुनिया में, फर्स्ट टाइमर ही एक तरह से कहेंगे जिनको इतना बड़ा टास्क दिया गया था। सेम उसी तरीके से बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मामले में 3 आरोपियों में से 2 को पकड़ा गया, और उन दोनों से जब पूछताछ हुई तो सेम कहानी निकल कर आई कि दोनों करीब 2 महीने पहले मुंबई में ही कुर्ला इलाके में एक किराए के फ्लैट में रह रहे थे। 14,000 रुपये महीना किराया देते थे। इन्हें 50,000 रुपये महीना खर्चा दिया गया था, और कहा यह गया था कि जाओ और बाबा सिद्दीकी की रेकी करो और फिर इस टास्क को पूरा करो। और ये दोनों भी फर्स्ट टाइमर, ये जो दिन 2 की मैं बात कर रहा हूँ, जो दोनों पकड़े गए हैं, धर्मराज राजेश कश्यप और शिवा, ये यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। इनका वहाँ के लोकल पुलिस में भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये दोनों पुणे में रेहड़ी और ठेला लगाते थे और कबाड़ का काम करते थे। तो एक अनजान गुमनाम 2 लड़के, उम्र यही 19 से 20-22 साल, और ये अचानक मुंबई पहुँचते हैं, और मुंबई में एक दिग्गज पॉलिटिशियन, फिल्म इंडस्ट्री में जिसके सारे दोस्त, जाकर वहाँ 3 गोली मारते हैं। चलाई तो 6 गोली थी, पर 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 पेट में और 1 सीने पर, और यही उनकी मौत की वजह बनी। तो ये दोनों कहानी इसलिए आपको सुनाई कि दोनों में बड़ी सिमिलरिटी थी। पहले रैकी की दोनों ने, दोनों मुंबई आकर रहे, दोनों, इनका भी जो संबंध ताल्लुक था नॉर्थ इंडिया से था, क्रिमिनल हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा नहीं था बड़ा। इसके अलावा इनको पैसे दिए गए थे, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट या सुपारी किलर थे, और फिर निकल लिए। बट एक चीज़ दोनों में जोड़ रही, अभी तक जुड़ती है, वो ये कि सलमान खान के घर पे जब गोली चली थी तब कहा गया था कि लॉरेंस गैंग ने ये काम करवाया। बाबा सिद्दीकी को जिन लोगों ने मारा है उनमें से 2 इस वक्त क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है। 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी दे दी गई है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। तो अभी तक जो मीडिया में खबरें आई कि लॉरेंस गैंग ने ही इनको भेजा है,
और ये लॉरेंस गैंग का काम है। वजह क्या है भाई? तो वजह ये है कि सलमान खान से दोस्ती थी बाबा सिद्दीकी की, तो इसीलिए लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी को मार दिया। अब यहाँ के बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं और उलझन उठती है, और वो सारे एक एक करके, और वो जो पोस्ट आया वो भी आपको बताऊं। उससे पहले थोड़ा सा बस क्राइम सीन समझ लीजिए। सैटरडे, कल विजयदशमी दशहरे का दिन था और पूरे देश में विजयदशमी धूमधाम से मनाई जा रही थी। तो अब चूंकि बाबा सिद्दीकी भी एक पॉलिटिशियन है, हर धर्म के जश्न में शामिल होते हैं, तो उनके बेटे जीशान सिद्दीकी का एक दफ्तर है जो इसी बांद्रा ईस्ट में है। वहाँ वो रात को पहुँचे और उस वक्त हर तरफ पटाखे छोड़े जा रहे थे, पटाखों का शोर था। वो अपने बेटे के दफ्तर में जाकर उन्होंने भी कुछ पटाखे छोड़े, और उसके बाद उनके पास 2 बॉडीगार्ड थे। कई जगह खबर आई वाई सिक्योरिटी, ऐसा नहीं, 2 बॉडीगार्ड थे पुलिस के, चूँकि वो एक्स मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र के। तो उसके साथ अब वो अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक 3 लड़के जो पहले से वहाँ मौजूद थे वो आते हैं और अचानक गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। 6 राउंड फायर करते हैं, 3 गोली लगती है बाबा सिद्दीकी को, उसका तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। 2 को कुछ दूरी पर ही गिरफ्तार पकड़ लिया जाता है, एक वहाँ से भाग जाता है जिसका नाम है शिवा। उसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ उनकी मौत हो जाती है। तो ये तो पूरी क्राइम सीन की कहानी रही। अब 2 को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ हुई, पूरी रात पूछताछ होती रही। इसी दौरान सुबह अचानक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तैरने लगता है, और ये संडे यानी कि आज की सुबह ये पोस्ट डाला गया। अब इस पोस्ट में जो लिखा है पहले वो आपको पढ़ाता हूँ। सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर भी है, आप देख लीजिएगा। पोस्ट में ये लिखा है कि सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया है। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम रिएक्शन ज़रूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया है। अब ये पोस्ट है, पोस्ट जो डाला गया है, ये पोस्ट डालने वाला एक महाराष्ट्र का ही उसने अपना नाम लिखा है, और इसकी जो भाषा है, अगर आप लॉरेंस गैंग के पुराने सारी चीज़ें उठाएंगे तो उससे बड़ी अलग है। और ये जो पोस्ट डाला, जिस नाम से डाला है उसका है शुभू लोनकर महाराष्ट्र, इस नाम से, और नीचे टैग किया है लॉरेंस बिश्नोई एंड गैंग को। तो ये भाषा पुराने सारे क्लेम जो करते हैं सोशल मीडिया पर उससे थोड़ी अलग है। लेकिन इस पोस्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। वो लाइन ये है कि इसके मरने का कारण अनुज थापन। अब यहाँ अनुज थापन है कि अनुज थापन की मौत का हमने बदला लिया है, तो भाई अनुज थापन कौन है? तो सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल को इसी साल जब 2 लोगों ने गोलियां चलाई थी, उनमें से वो दोनों तो पकड़े गए थे, और उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने और छानबीन की, और जब छानबीन की तो पता चला कि जो विकी गुप्ता और सागर कुमार पाल पकड़े गए थे, इनको जिस पिस्टल से गोली चलानी थी, वो पिस्टल जिसने दिया था उसका नाम अनुज थापन है, पंजाब का रहने वाला, और पंजाब से उसको क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया था मुंबई में। तो अनुज थापन सलमान खान के घर गैलेक्सी पर गोली चलाने वालों में जो गए थे, पिस्टल उसी ने दिया था। अब अनुज थापन को लाया गया, अनुज थापन क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था। गिरफ्तारी के कुछ दिन के बाद अनुज थापन ने क्राइम ब्रांच की हिरासत में ही सुसाइड कर लिया, अपनी जान दे दी। अब ये बात कहीं उठी भी कि ये उसने अपनी खुद जान दी थी या कस्टडियल डेथ है, ये क्या है नहीं मालूम, लेकिन कहा गया कि उसने पुलिस कस्टडी में अपनी जान दे दी थी। अब इसी पोस्ट में जो जिम्मेदारी ली है लॉरेंस गैंग के बिहाफ पर, उसमें है कि अनुज थापन की मौत का बदला है, ये इस पोस्ट में लिखा है। तो ये पोस्ट आपके सामने है। अब कहानी लेकिन यहाँ से शुरू होती है। अब कहानी ये कि अगर अनुज थापन की मौत का बदला है तो अनुज थापन सलमान खान के घर फायरिंग में शामिल था, उसकी मौत का बदला बाबा सिद्दीकी से कैसे लिया जा सकता है? और यहीं से वो सारी अब कहानी और थ्योरी शुरू हो रही है। अभी तक
जो ये पोस्ट आया इस पर मुंबई पुलिस से जब बात की, हमारे रिपोर्टर हैं दिव्येश और बाकी लोगों ने, तो मुंबई पुलिस इस पोस्ट पे बिलीव करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉरेंस के नाम पर सोशल मीडिया पे वाहवाही लूटने या अपना नाम करने के लिए इस तरह के पोस्ट डाल देते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि ये पोस्ट ऐसे ही डाला गया हो, और ये भी मुमकिन है कि अनुज थापन का कोई करीबी होगा जिसने ये पोस्ट डाल दिया है, लॉरेंस बिश्नोई का नीचे नाम लिख दिया है। क्योंकि पुलिस के हिसाब से एक चीज़ हजम नहीं हो रही है, और वो ये है मर्डर का मोटिव। किसी भी कत्ल के लिए कोई मोटिव होता, मकसद होता है। अब यहाँ मोटिव बाबा सिद्दीकी सलमान खान को धमकी दे रखी लॉरेंस बिश्नोई ने, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सलमान खान के दोस्त को मारकर बदला लिया जाना या अनुज थापन की मौत का बदला बाबा सिद्दीकी से लेना, ये कैसे हो सकता है? मतलब आपके किसी दुश्मन से बदला लेना है तो आप उसके दोस्त को मार रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है? बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आज तक कोई धमकी नहीं मिली। जैसे हर गैंग से धमकी मिलती है, जो होता है, कभी धमकी नहीं मिली। बाबा सिद्दीकी ने आज तक पुलिस में एक रिपोर्ट नहीं लिखाई कि उन्हें धमकाया गया है लॉरेंस गैंग की तरफ से। जब सलमान खान को धमकियां मिली तब भी कभी भी बाबा सिद्दीकी का उसमें जिक्र नहीं आया। सलमान की फैमिली का जिक्र आया, बाबा सिद्दीकी का कभी जिक्र नहीं आया। सलमान बाबा सिद्दीकी के अलावा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में और भी बड़े करीबी दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। तो सवाल ये कि उन दोस्तों में से अगर सलमान को ही डराने के लिए था तो बाबा सिद्दीकी ही को क्यों चुना गया? बाबा सिद्दीकी का अनुज थापन से कोई लेना देना नहीं, तो फिर ये क्यों है? इसके अलावा और भी वजह है। अगर आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ट्रेंड को देखें, जिस तरीके से वो काम करता है, सिद्धू मूसावाला या एक और को छोड़ दें तो लॉरेंस बिश्नोई ने अभी तक कुछ आपसी गैंगवार में जो गैंगस्टर होते हैं, उन गैंगस्टर को छोड़ दें और एक लौता केस है सिद्धू मूसावाला, उससे हटा दें, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसके अलावा कभी इस तरह से किसी का कत्ल नहीं किया। दूसरा, लॉरेंस बिश्नोई के काम करने का एक तरीका है गैंग का, वो धमकी देता है और धमकाता है। उसके लिए गोलियां भी चलती हैं। जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने खुद कहा था कि गैलेक्सी पे इसलिए हमने गोली चलाई, हमें मारने का इरादा नहीं था, सिर्फ धमकाना था कि देखो हमारी पहुंच कहीं तक भी हो सकती है। तो उसके काम करने का तरीका है कि वो धमकी देता है। और दूसरा ये, अगर किसी की जान भी लेनी, मारना भी है, तो धमकी देकर मारता है। अब यहाँ ये दोनों चीज़ें फिट नहीं बैठ रही। बाबा सिद्दीकी को कभी धमकी मिली नहीं, और बाबा सिद्दीकी को धमकी देने की वजह भी नहीं मिली। सिर्फ सलमान खान का दोस्त होना ये कोई वजह नहीं है। और अगर सलमान खान को मैसेज ही देना था तो सेम गैलेक्सी जैसा यहाँ भी हो सकता था कल रात को, कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटर वहाँ पहुँचते और उसके बाद बाबा सिद्दीकी के दाएं बाएं कुछ गोलियाँ चलाते और निकल लेते, और फिर ऐसी एक पोस्ट आता कि देखो हम तुम्हारे सारे दोस्तों के भी करीब पहुँच सकते हैं। तो ये एक मैसेज अगर देना ही था तो ये मैसेज भी क्लियर हो जाता। लेकिन गोली मार कर निकल जाना, जान ले लेना, तो लॉरेंस गैंग का अब तक जो काम करने का तरीका है, यही चीज़ें मुंबई पुलिस को थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही हैं कि ये कैसे है। बाबा सिद्दीकी के साथ दुश्मनी जैसे मैंने आपको बताई है ही नहीं। सलमान खान और दोस्ती के अलावा और कोई दूसरा रिश्ता भी नहीं है। तो फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम कहाँ से आ गया? अगर इस एक पोस्ट जिस पर खुद मुंबई पुलिस कह रही है कि हमें बिलीव नहीं है। अब आइए तीनों आरोपियों पर, जिन तीनों ने ये कत्ल किया है, उनमें से 2 कस्टडी में है, एक शिवा भागा हुआ है। इनमें से 2 जो है वो हैं यूपी के बहराइच के, धर्मराज राजेश कश्यप और शिवा। ये दोनों, पहले धर्मराज पुणे गया, पुणे में जाके उसने कबाड़ी का काम किया, फिर उसने ठेला लगाना शुरू कर दिया। अभी जो दिवाली गुजरी है, उस दिवाली के बाद उसने शिवा को वहाँ बुलाया कि आजा तू भी मेरे साथ काम कर। अब ये पुणे में काम करते हैं। बहराइच में भी हमारी टीम पहुंची, उनकी माँ से सारी बात हुई, बहराइच पुलिस से बात हुई। बहराइच में और यूपी में इन दोनों के खिलाफ एक भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। मतलब ये बिल्कुल फ्रेशन है, न्यू कमर है क्राइम की दुनिया में। तो जिनका कोई क्राइम नहीं, वो अचानक वहाँ पहुँचता है और फिर ये सारे चीज़ों को अंजाम देता है, ये अभी सवाल है। दूसरा जो इसमें तीसरा कैरेक्टर है
गुरमैल बलजीत सिंह कैथल हरियाणा का रहने वाला है। इसकी कहानी थोड़ी सी मिलती है। 2019 में गुरमैल सिंह अपने बड़े भाई को ही मार डालता है। वो सैल था, वो जो बोरी सिलने वाला सुआ होता है वही उसी से मार देता है। उसके बाद वो पकड़ा जाता है, जेल चला जाता है और जेल हरियाणा की है। अभी इसी साल 2024 में वो बेल पर बाहर आया। माँ बाप की उसकी पहले ही मौत हो चुकी है, दादी ने पाला है और एक सौतेला भाई और है। ये कुछ देर के लिए घर आया और उसके बाद गायब। उसके बाद से दादी और उसके घर वालों को भी पता नहीं गुरमैल सिंह गया कहाँ। लेकिन गुरमैल सिंह हरियाणा जेल में एक मर्डर केस में रहा, ये सवाल थोड़ा सा चौंकाती है मुंबई पुलिस को। वजह ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ज़्यादातर लोग या तो हरियाणा जेलों में हैं या पंजाब की जेलों में हैं। तो बहुत मुमकिन है, अगर लॉरेंस बिश्नोई इसके पीछे है, तो कि गुरमैल सिंह को वहीं उस गैंग ने कांटेक्ट किया और उसको ब्रेन वॉश किया, उसको तैयार किया और फिर उसके बाद पुणे में इन दोनों तक पहुँचे। लेकिन जो अभी जांच हुई है उसमें यह भी है कि ये 3 तो वो थे जो मौके पर थे जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई, पर इनके साथ एक चौथा भी था। लेकिन वो चौथा क्राइम सीन पर नहीं आया था, बल्कि वो दूर से कहीं इन सारी चीज़ों को देख रहा था। और वो चौथा वही शख्स है जिसने इन तीनों को सुपारी दी, जो इन तीनों को पिछले 2 महीने से मुंबई में जिस फ्लैट में रह रहे थे और मुंबई का जो खर्चा था 50,000 रुपये महीना, वो शख्स देता था। अब वो चौथा कौन है, ये दोनों चूँकि क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है तो बताएंगे। लेकिन वो चौथा वाकई इनके सामने भी आया कि नहीं आया, खुलकर बताया भी कि नहीं बताया, ये अभी क्लियर नहीं है। अगर उस चौथे ने इन तीनों को भरोसे में लेकर कुछ नहीं बताया कि वो कौन है, उसका काम क्या है, तो फिर मास्टरमाइंड तक पहुंचना मुश्किल है। और यहीं से फिर ये शक ये भी उठता है कि अगर वो चौथा मान लीजिए लॉरेंस गैंग का नहीं है तो फिर कौन है। क्योंकि पुलिस की थ्योरी के हिसाब से ये जो सोशल मीडिया पे क्लेम किया गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर, उन्हें भरोसा कम है कि ये लॉरेंस गैंग का काम है। लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में खाली जगह पड़ी हुई है क्योंकि डी कंपनी अंडरवर्ल्ड के लोग सब इधर उधर हैं, तो वहाँ पे अपना सिक्का ज़रूर जमाना चाहता है। बॉलीवुड पर अपनी दादागिरी की मतलब वो भी चाहता है, पर उसका काम लोगों को डराना धमकाना और डराकर धमकाकर ऐसे क्रिमिनल अपनी दहशत बनाकर ही उनसे वसूली करते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं। और यहाँ ये भी केस है कि बाबा सिद्दीकी एक पॉलिटिशियन भी और ठीक ठाक पॉलिटिशियन, महाराष्ट्र के मंत्री रहे वो, उनका बेटा अभी विधायक एमएलए है उसी एरिया से जहाँ से सलमान खान का घर आता है। सलमान खान खुद वोटर है। तो बाबा सिद्दीकी को मारने का मतलब है फिर महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र में जो सरकार है उसमें अजीत पवार जी की कोalition गवर्नमेंट है और अजीत पवार की ही पार्टी से बाबा सिद्दीकी हैं। पहले ये कांग्रेस में थे लेकिन अब अजीत पवार की पार्टी में, तो अजीत पवार वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे सिचुएशन में अगर साबरमती जेल अहमदाबाद में बंद लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी को सच में सुपारी देकर इस तरीके से जान लेता है, तो उसे ये भी खतरा है कि इस केस में फिर उसे मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए ले जाएगी। और मुंबई में बड़ी मुश्किल से अंडरवर्ल्ड और ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। अब अगर लॉरेंस बिश्नोई नाम का कोई नया एक गैंगस्टर मुंबई की ज़मीन पर उसका नाम हो और फिर दहशत हो, मुंबई पुलिस नहीं चाहेगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्होंने अंडरवर्ल्ड का सफाया किया है। तो किसी नए गैंग या नए गैंगस्टर को मुंबई में वो पनपने दें, इसकी उम्मीद कम है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर ये लॉरेंस बिश्नोई का काम है तो रिस्क ये कि महाराष्ट्र सरकार का एक एक्स मिनिस्टर, महाराष्ट्र में जिसकी अभी सरकार, और अगर वहाँ इस तरीके से कत्ल होता और हाई प्रोफाइल मर्डर ये, चूँकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी पॉलिटिकल अक्रॉस द पार्टी हर एक ने इस पर शोक जताया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर फिर आपके देवेंद्र फडणवीस एक्स जो सीएम रहे हैं, इन सभी ने, बल्कि सभी गए भी मिलने के लिए घर पर। तो फिर ये मामला ये हो सकता है कि ये तो लॉरेंस बिश्नोई एक तरह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा, क्योंकि इस केस के सिलसिले में अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ गया और ये वाकई उसी का है, तो फिर उसे साबरमती जेल से निकाल कर पूछताछ के लिए बाकायदा मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम उसे मुंबई लाएगी। और मुंबई लाना ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जिसने एक बार ये कहा था कि मुझे पंजाब की जेलों में न रखें, मेरा एनकाउंटर हो सकता है और दिल्ली में ही रहने दीजिए, तिहाड़ जेल, जहाँ से उसने अपने क्राइम की दुनिया के सफ़र की शुरुआत की थी, क्योंकि तिहाड़ में तमाम फैसिलिटी थी। तो अब साबरमती में है, वहाँ ठीक ठाक है। अब उसे भी पता है कि अगर मुंबई गए
तो एक तो सलमान खान का पूरा केस चल ही रहा, सलमान खान के ऊपर धमकी, जानलेवा हमला, फायरिंग, और अब बाबा सिद्दीकी का सीधे मर्डर। तो फिर ये मामला इतना आसान और हल्का नहीं रहा होगा। फिर तो ये है कि सरकार भी, पॉलिटिशियन भी, पुलिस भी सब एक होंगे और कहेंगे कि जो मुंबई अब ठीक ठाक हो गई है, अंडरवर्ल्ड का सफाया हो चुका है, वहाँ इस तरह का कोई और गैंग पनप है तो बर्दाश्त नहीं लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी। तो फिर इसका उल्टा असर लॉरेंस बिश्नोई पर और उसके गैंग पर पड़ सकता है। और लॉरेंस बिश्नोई कभी नहीं चाहेगा कि उसे साबरमती गुजरात की जेल से निकाल कर मुंबई ले जाया जाए, क्योंकि उसे वही खतरा मुंबई में भी होगा जो पंजाब में है, क्योंकि छोटी मोटी किलिंग तो है नहीं। तो इसीलिए अभी तक मुंबई पुलिस को डाउट है कि इसके पीछे सच में लॉरेंस बिश्नोई है कि नहीं है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर पुलिस को डाउट है लॉरेंस बिश्नोई गैंग है कि नहीं है, तो फिर दूसरा क्या हो सकता है। तो मुंबई पुलिस 3 थ्योरी पर काम कर रही है इस वक्त बाबा सिद्दीकी के कत्ल को लेकर। पहली तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आपको पूरी कहानी बता दी। अब दूसरी थ्योरी पर आते हैं। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में मंत्री रहे और वो जो महाराष्ट्र हाउसिंग सोसाइटी डेवलपमेंट एक अथॉरिटी है, म्हाडा जिसको कहते हैं, ये उसके चेयरमैन भी रहे थे। इसके अंडर में इसका चेयरमैन होना बड़ी बात होती है, क्योंकि मुंबई में आपको पता है लैंड की कीमतें क्या होती हैं। तो जो झुग्गी बस्तियाँ हैं उसके पुनर्निर्माण के लिए, फिर से बसाने के लिए ज़मीन ली जाती है, एक्वायर की जाती है, फिर वो झुग्गियाँ बनाकर दी जाती है, लेकिन उसमें बड़ा घोटाला भी होता है। सपोज़ अगर आपने 1 एकड़ ज़मीन ले ली कि भाई ये एक्वायर किया, इस पर गरीबों को बसाएंगे, झुग्गियों को बेहतर करेंगे, उनका दोबारा निर्माण करेंगे, तो उसमें से पता चला कि आधे पे तो झुग्गियाँ बसी, आधे बिल्डर को दे दिए गए, उस पर ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं। तो ऐसे ही एक इल्ज़ाम लगा था बाबा सिद्दीकी पर 2000 से 2004 के दौरान, जब वो म्हाडा के चेयरमैन थे, कि उन्होंने ऐसी जो झुग्गी बस्तियों के लिए जो ज़मीन थी उसमें उन्होंने घपला किया है। ये मामला बाकायदा ईडीआई को भी सौंपा गया 2016 में, और ईडी अभी तक भी, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, वो अभी भी इस मामले की जांच कर रही है और इसमें आरोपी हैं बाबा सिद्दीकी। तो इसी केस के सिलसिले में ये भी है कि ये ज़मीन कई बिल्डरों को उन्होंने दी और उनके बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी ईडी ने सीज भी किया और कई 100 करोड़ के हैं बाबा सिद्दीकी के। पर उसी वक्त ये भी कहा जाता कि कुछ बिल्डर नाराज़ भी हुए और उन बिल्डर से भी दुश्मनी थी बाबा सिद्दीकी की। तो मुंबई पुलिस की दूसरी थ्योरी ये है कि क्या ये प्रॉपर्टी, लैंड, इसके लिए और बिल्डर लॉबी, इन सब के बीच की कोई दुश्मनी तो नहीं है जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई। तो इस थ्योरी पे भी पुलिस जांच कर रही है। एक तीसरी थ्योरी भी है। तीसरी थ्योरी ये है कि बाबा सिद्दीकी चूँकि लगभग 40 साल से ऊपर राजनीति के मैदान में रहे, 3 बार एमएलए रहे, 1 बार मंत्री बने, अब उनका बेटा एमएलए है, तो राजनीतिक दुश्मनी भी बहुत है, पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल एनिमीज़। तो मुंबई पुलिस इस बात से भी इनकार नहीं कर रही है कि हो सकता है कि राजनीतिक दुश्मनी में ये मर्डर हुआ हो। हालांकि जो सीनियर पुलिस अफसर हैं उनका कहना है कि इसमें थोड़ा सा कम है इस वाले पॉइंट पे दम। उसकी वजह ये कि मुंबई में आमतौर पर वो स्टेट है जहाँ पॉलिटिकल किलिंग बहुत कम होती है। दुश्मनी बेशक हो एक दूसरे पार्टी के साथ, लेकिन सीधे मर्डर करवा देना ये मुंबई में इतना कल्चर में नहीं है, तो इस बात की गुंजाइश कम लगती है। एक चौथा पॉइंट भी, एक चौथी थ्योरी भी है जिस पर मुंबई पुलिस जांच कर रही है, और वो ये है कि कुछ ऐसे लैंड के डिस्प्यूट या बाकी चीज़ें हुई, या कुछ ऐसे प्राइम लैंड एक्वायर किए गए जिन्हें बाबा सिद्दीकी ने किसी बिल्डर को दिए, उसी पर डी कंपनी की भी नज़र है, या डी कंपनी ने ऐसे लैंड की कीमतों को देखा करोड़ों में है, कई 100 करोड़ों में है, उसने अपना कटिंग यानी हिस्सा मांगा, बाबा सिद्दीकी ने दिया नहीं। तो डी कंपनी के साथ भी कई बार दुश्मनी हुई इन्हीं चीज़ों को लेकर। तो क्या डी कंपनी का इसमें रोल है? पुलिस इस पहलू से भी जांच कर रही है। तो ये अलग अलग 4 थ्योरी है। अब इन 4 थ्योरी में से कौन सी थ्योरी सही है, इसका जवाब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को देना है, और क्राइम ब्रांच इसकी तफ्तीश कर रही है। दोनों आरोपी अभी उनके कब्जे में। जो तीसरा शिवा है, उसके बारे में ये लास्ट जो रिपोर्ट आई थी वो ये कि वो इस वक्त एमपी की तरफ कहीं भागा हुआ है। तो मुंबई पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में दबिश डाल रही है शिवा की तलाश में। साथ ही उस चौथे शख्स की भी तलाश कर रही है जिसको कहा जाता कि इन तीनों को हैंडल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब वो चौथा कौन है, ये भी
तभी पता चलेगा जब पहले बाकी तीसरा भी हाथ में आ जाए। इन सारी चीज़ों को एक तरफ मुंबई पुलिस से तमाम सवाल किए गए, लेकिन मुंबई पुलिस ने रिकॉर्ड पर एक बात कही आज, और वो ये कही कि अभी मैं ये नहीं बता सकता कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम है, मैं ये नहीं बता सकता कि ये प्राइवेट मतलब लैंड वैंड से रिलेटेड आपसी दुश्मनी का मैटर है या फिर अंडरवर्ल्ड का हाथ है या पॉलिटिकल किलिंग है, लेकिन जो भी है एक चीज़ श्योर है, और वो है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, मतलब सुपारी किलिंग भी आप कह सकते हैं। पैसे देकर कत्ल करवाए गए, क्योंकि जो 2 आरोपी पकड़े गए उनका दूर दूर तक बाबा सिद्दीकी से किसी तरह की कोई पर्सनल दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं है, और उन्होंने जो अब तक बयान दिए हैं पुलिस कस्टडी में उसके हिसाब से साफ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। उनको पैसे दिए गए थे 50,000 रुपये महीना मुंबई में रहने के लिए, और इसके अलावा उन तीनों को करीब 2.5 से 3 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। तो बस ये पैसे की बात है, लेकिन देने वाला कौन है ये अभी तक क्लियर नहीं है। उधर साबरमती जेल से खबर ये आई है कि लॉरेंस बिश्नोई हर साल नवरात्रे पर 9 दिनों का मौन व्रत रखता है, यानी खामोश रहता है, कुछ बोलता नहीं। और पिछले 2-3 सालों में ऐसा कई बार हुआ है कि मौन व्रत के दौरान कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ इंसिडेंट हुए हैं। तो अब लॉरेंस बिश्नोई तो फिलहाल खामोश है। लॉरेंस बिश्नोई के जो बाकी लोग हैं और हैं, बस आपके कनाडा में बैठे हुए बाकी जगहों पर, उनकी तरफ से कोई बड़ा नाम लॉरेंस के गैंग का अभी तक इसको क्लेम करने के लिए सामने नहीं आया कि ये काम हमारा है। एक जो नाम आया है, ये पहली बार नाम सामने आया है, जो शुभू करके, और वो भी महाराष्ट्र। लॉरेंस गैंग ने अब तक जितने क्लेम किए हैं या तो कनाडा से किए हैं या फिर हरियाणा से किए हैं, पंजाब से किए हैं, दिल्ली से किए हैं, राजस्थान से किए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में लॉरेंस बिश्नोई की कोई अपना गैंग सॉलिड नेटवर्क नहीं है। और ये जो डाला गया है सोशल मीडिया पर क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये लॉरेंस गैंग का काम है, इसमें लॉरेंस गैंग का काम भी नहीं लिखा है, बस नीचे लॉरेंस गैंग को टैग कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र से पहली बार आया, तो इसको लेके इसीलिए पुलिस को भी शक है। तो पुलिस हर एंगल से इस बात की तफ्तीश कर रही है, लेकिन मुंबई में इस तरीके से खुलेआम मतलब एक हाई प्रोफाइल किलिंग बहुत वक्त के बाद ये देखने को मिला, वरना आमतौर पर मुंबई पुलिस ने अभी इन चीज़ों को रोक ही दिया है। सलमान खान और उनकी फैमिली से कहा गया कि आप इस हालात को देखते हुए, क्योंकि पता नहीं अगर लॉरेंस बिश्नोई वाली थ्योरी सही है तो फिर ख़तरा हो सकता है, तो आप उस तरफ ना जाएं, मतलब बाबा सिद्दीकी के घर शोक जताने के लिए। लेकिन सलमान की बड़ी पुरानी और गहरी दोस्ती रही है, तो सलमान खान फिर भी गए और पूरे सुरक्षा के साथ गए। यहाँ बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की इफ्तार और सारी चीज़ें तो बताई, सिर्फ एक बात आपको बताता हूँ। जब हिट एंड रन केस हुआ था सलमान खान वाला, उनके लैंड क्रूज़र के नीचे आकर फुटपाथ पे सो रहे अमेरिकन बेकरी के किनारे जो लोगों की जान गई थी, उस केस के बाद सलमान खान उस रात घबरा कर भाग गए थे। अब मालूम था उन्हें कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया। अब इसके बाद पुलिस ढूंढ रही है, भाई पता कर रही है कि कौन था। अब सलमान खान को समझ में नहीं आया कि भाग के कहाँ जाऊँ। तभी उन्हें सिर्फ एक ही चेहरा सामने नजर आया, और वो बाबा सिद्दीकी का था, क्योंकि बाबा सिद्दीकी राजनीति में थे, पॉलिटिकल ताकत थी, सत्ता में पहुंच थी, पुलिस तक पहुंच थी। तो कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी के घर उस रात सलमान खान पहुंचे, मतलब सुबह ही हो गई थी, और सुबह से लेकर दोपहर तक बाबा सिद्दीकी के घर पर ही सलमान खान छुपे हुए थे। और इस दौरान में बाबा सिद्दीकी पुलिस, पॉलिटिशियन, नेताओं से तमाम बातें कर रहे थे कि कैसे क्या होना है, क्या मैनेज करना है। और फिर वो बाबा सिद्दीकी ही थे जो बाद में वकील और ये सारी चीज़ें उन्होंने की, उसका सलमान खान को पेश किया, और शायद 900-950 रुपये की बेल पर जमानत भी मिल गई थी सलमान खान को। और उस हादसे के बाद अगले दिन दोपहर तक सलमान खान बाबा सिद्दीकी के घर पर बैठकर न्यूज़ चैनल देख रहे थे कि इस हादसे का मीडिया में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या खबर चल रही, क्या असर हो रहा है, और सारा इंतज़ाम कर रहे थे बाबा सिद्दीकी। तो ये दोस्ती थी, और इसीलिए सलमान और बाबा सिद्दीकी की बहुत गहरी दोस्ती शुरू से रही है। बाकी शाहरुख और सलमान वाली जो दुश्मनी जब ख़त्म हुई तो फिर दोस्ती बढ़ती गई। फिर संजय दत्त हों, गोविंदा हों, बड़े बड़े एक्टर्स हों, मतलब अवतार पार्टी में या फिर ईद, फिर उनके घर फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा लगा करता था।
अब देखना यह है कि बाबा सिद्दीकी के इस कत्ल के पीछे की असली सच्चाई क्या है, क्योंकि वजह बहुत ज़रूरी है, मोटिव क्या है। एक दुश्मन के दोस्त को मारकर कोई बदला ले, ये गले नहीं उतरता है। एक ऐसे शख्स को जिसकी दुश्मनी ही नहीं है, ना उसने धमकी दी है, उसको मार दे, ये भी गले नहीं उतर रहा है। तो फिर है क्या? अब इसका सवाल मुंबई पुलिस देगी। तो उम्मीद है कि कल तक बहुत सारी अपडेट आएंगी। तो कल अगर इसमें कुछ चीज़ें आई तो बाकी आपके साथ शेयर करूँगा कल रात 9 बजे। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं तो खैर संडे, आज दफ्तरी में पूरा दिन और अभी रात भी निकलेगी, क्योंकि शो भी है, वारदात भी है, फिर 8-9 बजे का शो भी है। तो सुबह से आज रात, संडे में रात यहीं दफ्तर में ही निकल गया। यही होता है क्राइम रिपोर्टिंग में, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए और आपको भागना पड़ता है। तो आज की कहानी में इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखेगा। थैंक यू वेरी मच।